नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। कहते हैं समझने वाले के लिए इशारा ही काफी होता है। आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी बात कह दी जिसका मतलब उनके शब्दों के सार में नहीं बल्कि तेवर की धार में छिपा था। आपने कल भारत के बाद में लखनऊ के लफंगों की तस्वीरें देखी होंगी। आपने यह भी देखा होगा कि ये किस तरह यहां गोमती नगर इलाके में मनचले पानी से भरी सड़क पर बाइक सवार महिला के साथ बदतमीजी कर रहे थे। सीएम योगी ने इस वारदात के आरोपियों के लिए आज बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही। बात सीधी नहीं है, लेकिन समझने वाले समझ गए कि संदेश क्या है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अखिलेश यादव की झोली में आज कौन सी ब्राह्मण दक्षिणा आई है। मेरा मतलब नए ब्राह्मण कार्ड से है। इस खबर का एक सिरा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी जुड़ा है, जिन्होंने बात गोरखपुर पहुंचा दी। इसके साथ ही आपको नए संसद भवन में लीक हुए पानी की वो राम कहानी बताऊंगा जिसकी हर बूंद पर भारी सियासत हो रही है। लेकिन सबसे पहले बात राहुल गांधी के वायनाड दौरे की, जहां लैंडस्लाइड के ग्राउंड जीरो को उन्होंने बहन प्रियंका के साथ दौरा किया। इसके बाद कहा नो पॉलिटिक्स प्लीज। वायनाड में मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच राहुल ने यह बात क्यों कही, इसके लिए देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। वायनाड में तबाही के 60 घंटे बाद भी उम्मीदें जिंदा हैं। इस बात की उम्मीदें कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद कोई जिंदा मिल जाए। मलबे को पूरी सावधानी के साथ हटाया जा रहा है। सेना के स्निफर्स डॉग रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं, जो मलबे के नीचे दबे लोगों की भनक दे सकते हैं। इमरजेंसी वाली जो सिचुएशन थी वो कल और आज, मतलब डे बिफोर यस्टरडे और परसों और कल थी। आज काफ़ी हालत कंट्रोल में आ गई है। हमें एक पुलिस डॉग और एक आर्मी डॉग यहाँ पे जगह पे मौजूद है जो हमें मदद कर रहा है, और उनकी मदद की वजह से भी थोड़ा सपोर्ट मिला है हमें। सेना के जवान, नौसेना और कोस्ट गार्ड के जांबाजों के साथ मिलकर वायनाड के अट्टामाला, चूरलमाला और मुंडकाई में जबरदस्त राहत अभियान चला रहे हैं। मेजर बॉडीज जो हैं, बोला जा रहा है कि जो रिवर है उसके अलॉन्ग साइड होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग वॉश आउट होके चले गए थे। कल हमारी टीम फॉरेस्ट के साथ कोस्ट गार्ड की टीम लगेगी और फॉरेस्ट जो रिवर के किनारे हैं, नदी के किनारे हैं, वहाँ पे हम सर्च करेंगे नीचे की तरफ से और ऊपर की तरफ से। तो स्थिति तो बहुत खराब है कि अगर हम स्टार्ट करेंगे वहाँ ढूंढना तो मिलेंगे, डेड बॉडियाँ बहुत मिलेगी सर। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मातम की परछाई और भी काली होती जा रही। पीड़ितों के लिए सदमा तो अब बर्दाश्त से बाहर है। रेस्क्यू ऑपरेशन के पटरी पर लौटने के साथ ही यहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे। साथ में बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी। राहुल और प्रियंका ने कीचड़ और मलबे से सने इस इलाके में आपदा की जगह का जायजा लिया, लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया, पीड़ितों को ढाढ़स बंधाया। One thing is very clear that everybody who has been affected, who has been living in this area, most of them are saying that they don't want to go back and live in the same area because it's not the first time it's happened there. So I think we'll have to think of some solution where they can be rehabilitated in a safer area. So it's been quite a difficult day for me. To me, this is a national disaster for sure. Let us see what the government says. I feel how I had felt when my father died. Here people have not just lost a father, they've lost the whole family. I know what I felt, and this is much worse than that. I am sure that the whole nation is going to help the people of Wayanad. ये पूरा इलाका कांग्रेस का गढ़ रहा है और यहाँ पहुंचकर राहुल ने साफ संदेश दिया है कि त्रासदी के इस मौके पर वायनाड को राहत दिलाना उनके लिए सबसे ऊपर है। इस बीच केरल की आपदा पर राज्य सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि राहत और बचाव का अभियान युद्ध स्तर पर चलता रहेगा। इस बीच सेना की तरफ से राज्य सरकार को रेस्क्यू ऑपरेशन की हर अपडेट दी जा रही है। राजनीति की जमीन पर नेता हमेशा खुद फसल नहीं उगाते, कई बार उन्हें उगी उगाई फसल काटने का भी मौका मिल जाता है। यूपी में आज वही हुआ जब गोरखपुर के चिल्लू पार में बुलडोजर चल गया। बुलडोजर उस जगह पर चला जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित
हरिशंकर तिवारी की याद में उनकी मूर्ति लगाई जानी थी। इसके लिए उनके गांव में बाकायदा एक चबूतरा बनाया गया था। इसे प्रशासन ने अवैध बताकर तोड़ दिया। इस पर बवाल हुआ तो यह ब्राह्मणों के अपमान का मुद्दा बन गया, जिसे अखिलेश यादव ने फौरन लपक लिया। फिर इस विवाद में केशव प्रसाद मौर्य की एंट्री हो गई। आगे क्या हुआ देखिए इस खास रिपोर्ट। गोरखपुर वाले जाने यार, ये सरकार का मामला। बात क्या थी और कहां तक पहुंच गई, ये आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर सुनिए कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गोरखपुर वाले कहकर किस दिशा में इशारा कर रहे हैं। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी जी की प्रतिमा लगने के लिए चबूतरा बन रहा था कल प्रशासन। ये गोरखपुर वाले जाने यार, ये सरकार का मामला। अब मामला समझिए। केशव प्रसाद मौर्य से पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए बनाए जा रहे चबूतरे को ढहा देने का सवाल किया गया था। चबूतरा पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी के पैतृक गांव बड़हलगंज टाड़ा में बनाया जा रहा था। ये गोरखपुर के चिल्लूपार इलाके में है। गांव वालों ने हरिशंकर तिवारी की याद में गांव का मुख्य द्वार पहले ही बनवा दिया है। इसके बगल में हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए चबूतरा बनाया जा रहा था, लेकिन प्रशासन ने इस पर बुलडोजर चला दिया, इसे ढहा दिया। इस पर बवाल मच गया। जब आप लोग बोले उसी पे तो रोक दिया गया, तो फिर गिराने के सिलसिला कहा गया। जब आपने बिना परमिशन के इतना क्यों बना दिया था? सर ग्राम सभा को नोटिस करना चाहिए था, नोटिस के माध्यम से। तो सब दे सकते हैं। ये तो सरासर धांधली है। हरिशंकर तिवारी के बेटे और पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता भीष्म शंकर तिवारी ने इसे ब्राह्मण समाज का अपमान बता डाला। सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई, लिखा ये राजनैतिक अराजकता है, प्रशासनिक गुंडई है या सत्ता का अहंकार, नीचता निकृष्टता की पराकाष्ठा या व्यक्तिगत शत्रुता, ब्राह्मण स्वाभिमान को चुनौती या समूची इंसानियत की हत्या। ये निर्णय समय पर चिल्लूपार विधानसभा के लोग तो करेंगे ही, देश और प्रदेश के निवासियों को भी करना है। बात केवल अहंकार का है। जो प्रदेश के मुखिया हैं उनका अहंकार है, केवल इससे उनकी जातीय और अराजक मानसिकता परिलक्षित होती है। पूरे प्रदेश में एक जाति विशेष का ही वर्चस्व है। विवाद बढ़ा तो इसमें अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई। मुद्दा ब्राह्मण समाज के सम्मान का था, तो लगातार ब्राह्मण कार्ड खेल रहे अखिलेश ने मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, स्वर्गीय श्री हरिशंकर तिवारी जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा के प्रस्तावित स्थापना स्थल को भाजपा सरकार द्वारा तोड़वा देना बेहद आपत्तिजनक कृत्य है। प्रतिमा स्थापना स्थल का तत्काल पुनर्निर्माण हो, जिससे जयंती दिवस 5 अगस्त को प्रतिमा की ससम्मान स्थापना हो सके, निंदनीय। पंडित हरिशंकर तिवारी जी के मूर्ति के साथ जिस तरह से सरकार ने कार्रवाई किया है, उसकी सर्वथा निंदा हो रही है। सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस तरह की कार्रवाई को वापस ले। अखिलेश यादव के तीखे तंज से जब मुद्दा सियासी हुआ तो केशव मौर्य से सवाल किए गए थे, लेकिन उन्होंने बात गोरखपुर की तरफ मोड़ दी। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी जी की प्रतिमा लगने के लिए चबूतरा बन रहा था कल प्रशासन। ये गोरखपुर वाले जाने यार, ये सरकार का मामला। अब पूछा जा रहा है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य का इशारा सीएम योगी की तरफ था? नहीं तो उन्होंने जो कहा उसके मुताबिक आखिर गोरखपुर वाले कौन हैं? पंडित हरिशंकर तिवारी गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा सीट से 7 बार विधायक रहे। 1996 से 2007 तक बीजेपी समेत यूपी की अलग अलग सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे। अब समाजवादी पार्टी उनकी मूर्ति के लिए तैयार किए जा रहे प्लेटफॉर्म ढहाने को बड़ा मुद्दा बना चुकी है। कानून और व्यवस्था उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की यूएसपी है, लेकिन राजधानी लखनऊ में एक युवती से बदसलूकी हुई तो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए, लेकिन सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। आरोपियों पर केस दर्ज हुआ और कई आरोपी पकड़ लिए गए। योगी सरकार ने पुलिस वालों पर भी कड़ा एक्शन किया। कई बड़े अफसरों के तबादले हुए हैं और कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन इस मामले पर सियासत भी गर्म है।
शर्मसार करने वाला ये घटना थी। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। कहाँ है पुलिस का इकबाल? कहाँ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी? लखनऊ में गोमती नगर की सड़क बरसात में डूबी तो पुलिस का इकबाल पानी में डूब गया। लफंगों ने सिर्फ बाइक नहीं गिराई, इंसानियत का मेयार गिरा दिया। गटर में सिर्फ पानी नहीं बहा, लखनऊ की अदब और तहजीब बह गई। लखनऊ के सबसे पॉश इलाकों में गिने जाने वाले गोमती नगर में बाइक की पिछली सीट पर सहमी लड़की को लफंगों के झुंड ने घेर कर दिन दहाड़े जो कुछ किया वो लखनऊ के माथे पर बदनुमा दाग बन गया। पीड़ित हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगते रहे और शोहदे गुंडागर्दी करते रहे। लखनऊ के जिस गोमती नगर इलाके में ये वारदात हुई वहां से एडिशनल डीसीपी का दफ्तर सिर्फ 200 मीटर दूर है। गुंडागर्दी वाली जगह से गोमती नगर थाने की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है। वारदात वाली जगह से मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियों का घर करीब 1.5 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन अंबेडकर पार्क के पास डूबी सड़क पर कब्जा जमाकर शोहदे गुंडागर्दी करते रहे, छेड़छाड़ करते रहे, सब कुछ सरेआम होता रहा। वयम रक्षणाय सेवामहे, यानी हम आपकी रक्षा के लिए सेवारत हैं, ये सूत्रवाक्य बताने वाली लखनऊ पुलिस ने कुछ देर के लिए मोर्चा संभाला, लाठी भी फटकारी, उसके बाद नींद में चली गई। ये नींद तब टूटी जब वायरल वीडियो का करंट लगा और जमाने भर में फजीहत हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। मामला योगी सरकार की इमेज का था, इसलिए पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया। पुलिस उपायुक्त पूर्वी, गोमती नगर की अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त और गोमती नगर के सहायक पुलिस उपायुक्त को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। इसके अलावा गोमती नगर थाने के प्रभारी निरीक्षक, चौकी इंचार्ज और चौकी में तैनात सारे पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन कानून व्यवस्था जिस योगी सरकार की यूएसपी है वो सवालों से कैसे बचती? जो प्रश्न आम लोग सड़क पर उठा रहे थे वही सवाल कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने विधानसभा में उठाया तो जवाब मिला, कार्रवाई हो रही है। किस तरह से कुछ हुड़दंगियों ने लखनऊ की सड़क पे कार्रवाई हो गई है। अगर किसी ने हुड़दंग किया तो उसमें कार्रवाई हो गई है, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, पर्याप्त कार्रवाई नहीं है। घंटों ये घटना चलती रही, सारे नेताओं ने इसको ट्वीट किया, बहुत सारे चैनलों ने चलाया, पर लखनऊ की पुलिस ने इसका संज्ञान तब लिया जब ये कह रही वायरल होगी तब संज्ञान लिया, पहले संज्ञान नहीं लिया, जब दबाव बना तब संज्ञान लिया, ये कह रही। बिल्कुल, और ये घटना पहली नहीं है। इस एक वारदात से राजनेताओं की सोच और विपक्ष का कंफ्यूजन दोनों सामने आ गया। पहले सोच देखिए। नहीं, बारिश थी कि ये तो आप थोड़ा सा टाइम देंगे, मार्जिन देंगे कि भाई चलना फिरना मुश्किल हो रहा था। फिर जहाँ वो ये हरकत हुई है वहाँ से बिल्कुल जल भराव था, तो अगर पुलिस नहीं पहुँच पाई देर में तो उसमें कोई सी बात नहीं है। अजब है कि जिस पार्टी के विधायक पुलिस को क्लीन चिट दे रहे हैं उसी पार्टी की सांसद कानून व्यवस्था पर योगी सरकार को घेर रही है। उन्होंने शुरू में स्क्वाड बनाए थे, रोमियो स्क्वाड, जूलियट स्क्वाड, पता नहीं क्या क्या बनाया था, लेकिन सब आज ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। और हमने देखा है कि जो आंकड़े हैं एनसीआरबी के बता रहे हैं कि लगातार महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। चाहे शहर सैलाब में डूबे, चाहे संस्कार गुंडागर्दी के गटर में डूबे या राजनीति मौका परस्ती में, डूबना हमेशा खतरनाक होता है। लापरवाह अफसरों पर एक्शन हो गया, कुछ आरोपी पकड़े भी जा चुके हैं, लेकिन ऐसी वारदात को रोकने के लिए आगे क्या होगा, इस पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा से बड़ा संदेश दिया। जरा इसे भी सुनिए।
कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। क्या संसद भवन की नई इमारत एक बारिश नहीं झेल पाई? विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है। दरअसल संसद भवन के भीतर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें छत में रोशनी के लिए बनाए गए ग्लास डोम से बूंद बूंद पानी टपकता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस समेत प्रतिपक्ष की तमाम पार्टियां इसे लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं। ये तो पाप टपक रहा है भारतीय जनता पार्टी का। हमने कहा था ये तो पार्लियामेंट है ही नहीं, इट्स एन एडिफिस टू नरेंद्र मोदी ईगो। बाहर पेपर लीक होता है, अंदर संसद लीक होती है, हर जगह लीक हो रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। 19 सेकंड के इस वीडियो ने विरोधी दलों की जैसे 14 महीने की साध पूरी कर दी। उद्घाटन के पहले दिन से नई संसद भवन में खोट खोजते विपक्ष को छत से पानी टपकता दिखा तो मुंह मांगी मुराद मिल गई। कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने सुबह 7:49 पर सोशल मीडिया पर यह वीडियो पोस्ट कर दिया। लिखा, बाहर पेपर लीक, अंदर पानी लीक। अभी का अंदर इतना पानी ऊपर से टपक रही थी और नीचे से 120 रुपए का बाल्टी लेके एक आदमी उसका पानी का बचा रहा था। 100-200 करोड़ का बिल्डिंग का 120 रुपए का बाल्टी ने दिखाया देश का क्या स्थिति ये लोगों ने बनाया। इसके बाद कोई पीछे नहीं रहा। संसद की छत से टपकते पानी की बूंदों में विपक्ष के नेता बारी बारी से हाथ धोते रहे। 1800 करोड़ या 1200 करोड़ में बनवाई गई, इसमें लीक कर रहा है। अभी 1 साल भी नहीं बीता, ये तो पाप टपक रहा है भारतीय जनता पार्टी का। आप देखें पोर्टिको नहीं, सीढ़ियां बुरी तरह भीगे। हम भी संसद भवन के अंदर जिन कंपनियों ने काम किया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितनी रिश्वत दी, कितना चंदा दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। एक पहली बारिश भी। बात रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के फायर ब्रांड रूप की। आज संसद में विपक्षी नेताओं ने रेल मंत्री को रेल मंत्री कहा तो वो भड़क गए। उसके बाद उन्होंने विपक्ष पर सवालों की बौछार कर दी। वैष्णव ने कहा कि आप अपनी सरकार के कार्यकाल को याद करिए, तब सच पता चल जाएगा। ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना? बैठो, बहुत हो गया, कुछ भी बोल देता है। ये क्या तरीका है? कुछ भी बीच में बोल देते। 2014 से पहले जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के समय में जीरो था, जीरो। एक भी लोग, आप मुझे बताओ, 558 में से एक भी जीरो था। एक भी एसी कैब, एक भी कैब एसी नहीं थी। माननीय अध्यक्ष जी, ये फिर आप किस बात का ये करते हैं? देखिए, बात यही खत्म नहीं हुई। अश्विनी वैष्णव का गुस्सा कायम था। उन्होंने विपक्षी नेताओं को अपनी गिरबान में झांकने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की ट्रोल आर्मी झूठी अफवाह फैलाती है, बात का बतंगड़ बनाती है। अपने कार्यकाल को देखे, अपने गिरबान में जाके, अपने गिरबान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी। 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। 2 करोड़ पैसेंजर्स
यात्रा करते हैं, क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट के थप्पड़ उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। पूरा देश